तो मानव में लिंग निर्धारण पूछा जाता है 12 में और 10 में क्वेश्चन आता है कि मानव में लिंग निर्धारण को दर्शाइए। क्या होता है कि मानव में लिंग निर्धारण को दर्शाने से पहले आपको जानना चाहिए कि क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या है, क्योंकि गुणसूत्र के द्वारा ही मनुष्य का लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम से लिया गया है। गुणसूत्र वीडियो में पहले वीडियो में इसके गुणसूत्र के बारे में बताया गया है। ऐसे ही आप समझ लीजिए गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। क्या होते हैं गुणसूत्र? क्रोमोसोम नाम जब लिया गया तो क्रोमो का मतलब होता है रंगीन और सोम का मतलब होता है काय। जो रंगीन काय है मतलब किसी भी प्राणी में, किसी भी प्राणी के जो आधारीय संरचना है उसको दर्शाता है, क्रोमोसोम उसको दर्शाता है। अब देखो मानव में लिंग निर्धारण को किसने प्रतिपादित किया था? मैकलग ने। किसने प्रतिपादित किया था? मैकलग ने प्रतिपादित किया था। तो मानव में जब लिंग का निर्धारण होता है तो कैसे निर्धारण होता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे क्रोमोसोम मानव में कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव में 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, मतलब मेल का और फीमेल के अलग अलग दोनों होते हैं। नर और मादा के अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो नर के गुणसूत्र का नाम देखिए, नर मादा। नर का होता है XY और मादा का होता है XX। ये क्या है? क्रोमोसोम में जिनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46। और ये जोड़े में आएंगे, जोड़े में आएंगे, ये सदैव जोड़े में होते हैं। 1 2 सदैव जोड़े में। एलियन जो है ये युग्मविकल्पी होते हैं और सदैव गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि कितने होते हैं? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी भी प्राणी में जेनेटिक्स की बात आए, आनुवंशिकता की बात आए, तो किसी भी प्राणी में उसके आधे लक्षण उसकी माता के आते हैं और आधे लक्षण उसके पिता के आते हैं। गुणसूत्र की बात आए तो आधे गुणसूत्र उसके माता के आते हैं उसमें और आधे गुणसूत्र उसके पिता के आते हैं। इसमें एक और टॉपिक ध्यान दो, यहाँ पर एक आता है अर्धसूत्री विभाजन, एक आता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन का मतलब है जब आधे लक्षण एक युग्मक से जाएं, जब आधे लक्षण एक युग्मक से जाएं किसी भी, मान लीजिए कि यहां पर एक कोई युग्मक है, ठीक, ये एक युग्मक है, इसमें से आधे लक्षण एक युग्मक के जाएं, इसके ये मान लीजिए पिता है, इसका आधा लक्षण जा रहा है तो वो अर्धसूत्री विभाजन है। और जब समसूत्री विभाजन मतलब पूरे लक्षण 46 हैं तो 46 चले जाएंगे जब, तो क्या होगा? समसूत्री विभाजन, क्योंकि 46 गए पूरे गए टोटल गए। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के लिए क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में आधे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं, जो द्विलिंगी प्राणी मतलब एक ही जीव में नर और मादा दोनों के लक्षण या दोनों जननांग हो, तो वहां पर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। वहां पर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। कहां पर? जब नर प्लस मादा एक में हो, कब हो? एक में, तो वहां पर क्या होगा? समसूत्री विभाजन। देखो आपको समान लग रहा है ना, तभी तो समान होगा। और यदि आधे लक्षण नर मतलब मनुष्य एक लिंग का प्राणी है, मादा अलग पाया जाता है, नर अलग पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैंने आपको जेनेटिक्स में भी बताया कि आधे लक्षण माता के, आधे लक्षण पिता के। मान लीजिए यहाँ पर 46 इसके आ रहे हैं, 46 माता के आ रहे हैं, 46 पिता के आ रहे हैं, तो अगली संतान में कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 92 हो जाएंगे ना, तो फिर वो उसमें गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मानव में जब लिंग निर्धारण होता है, जब मानव में लिंग निर्धारण होता है तो उसमें से आधे लक्षण माता के और आधे लक्षण पिता के जाते हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए ध्यान दो, अर्धसूत्री समसूत्री समझ में आ गया? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? जब देखिए मानव एक लिंग का प्राणी है तो हम जैसे नर और मादा के आधे आधे लक्षण
यहां पर गौर करो, एक्स वाई। देखो मानव में लिंग निर्धारण को ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना क्या है कि मादा जो होते हैं, मादा में जो एक्स एक्स है ये कितने होते हैं? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं, जिनको बोलते हैं समजात। क्या बोलते हैं? समजात। ये 23 जोड़ी जो होते हैं एक जैसे एक्स एक्स होते हैं, समजात किसको बोलते हैं? AUTOSO ऑटोसोम बोलते हैं। और नर में क्या होता है ध्यान रखना, मतलब 22 जोड़ी और 23 जोड़ी सब कितने होते हैं? समजात होते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑटोसोम। और नर में क्या होता है? एक्स एक्स कितने होते हैं? 22 जोड़ी। ध्यान रखना वाई नहीं होता है, एक्स वाई नहीं होगा, 22 जोड़ी नर की बात आ रही है। यहाँ पर नर में 22 जोड़ी तो एक्स एक्स होते हैं, मतलब समजात। याद रखना इसको, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग इसमें। और जो 23वीं जोड़ी का एक जीन, 23वीं जोड़ी का एक जीन मतलब एक्स वाई जे वाई मानव में लिंग का निर्धारण करता है। ये कौन सा है? 23वां जोड़ी है ना, 23वां जोड़ी। ये क्या होगा? असमजात होगा। क्या होगा? असमजात। इसको बोलते हैं हेट्रोसोम को बोलते हैं। तो याद रखना मानव में हाँ हेट्रोसोम बोलते हैं, असमजात होते हैं, असमजात। अब देखो यहाँ पर मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात और 23वीं जोड़ी भी गुणसूत्र क्या होगी? समजात। लेकिन नर की बात आती है, जब नर में क्या होता है? 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात, लेकिन 23वीं जोड़ी का केवल एक जीन है। देखो यहाँ पर वाई, आपको हाईलाइट में दिख रहा होगा वाई, वाई दिख रहा है ना। तो वाई वाला गुणसूत्र क्या होता है? असमजात। वाई होने के कारण किसी भी प्राणी में उसके लिंग को बदल देता है। अब देखो विभाजन कैसे होता है, विभाजन को करने के लिए ध्यान में रखते हैं। अब देखो दोनों पता हो गए ना, समजात किसे कहेंगे? एक्स एक्स है तो उसको समजात कहेंगे, और एक्स वाई होगा तो उसको क्या कहेंगे? असमजात हेट्रोसोम कहेंगे। मतलब किसी भी प्राणी में यदि एक्स एक्स जीन है, दोनों गुणसूत्र कैसे हैं? एक्स एक्स हैं, तो वो क्या होगा? मादा होगा, वह क्या होगा? मतलब स्त्री होगी वह। और यदि वहां पर एक्स वाई हो गया तो वो क्या होगा? पुरुष हो जाएगा। अब देखो एक और चीज ध्यान दो, नोट है कि किसी भी प्राणी में यदि एक गुणसूत्र की कमी, एक गुणसूत्र की कमी या एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उस प्राणी में संरचनात्मक व क्रियात्मक विकार आ जाते हैं। जैसे एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो मंगोलिक जड़ता हो जाती है, टर्मिनल संरक्षण हो जाता है। कुछ लोगों को देखा होगा आंखें एक तिरछी हो जाती है, देखा कि नहीं देखा है? तो यदि एक गुणसूत्र बढ़ गया या कम हो गया तो उसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों रूप से विकार आ जाते हैं। ये विकार क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, क्योंकि यदि हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं और यदि एक गुणसूत्र कम हो गया तो बचे कितने? 45 बचे। 45 से हमारी जो संतान होगी उसमें भी एक का अभाव होगा, एक का अभाव होगा कि नहीं होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो मान लीजिए 23, एक तरफ 23 होंगे, एक तरफ क्या बचेंगे? 22 बचेंगे। तो 23 गए तो ठीक है, लेकिन 22 चले गए तो क्या होगा? विकार हो जाएगा, वह विकार फिर उसके पीढ़ी में जाएगा। तो इस प्रकार के विकार को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विकार बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान देते हैं? अब 23 जोड़ी 22 जोड़ी ध्यान दो, यहाँ पर कैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैं ग्राफ पे बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो। मान लीजिए यहाँ पर ये मादा है, मादा के गुणसूत्र जानते हो क्या होते हैं? एक्स एक्स, ठीक। इधर नर, नर का गुणसूत्र क्या होता है?
एक्स वाई होता है ना, लेकिन देखो ये नंबर 1 है, ये क्या है, ये नंबर 2 एक्स एक्स, फिर नंबर 3 एक्स एक्स, ऐसे करके नीचे आओ। और ये कितना बचा 22 और ये 23। यहाँ पर क्या होगा एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स एक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये मान लो ये क्या होगा दूसरा तीसरा। अब ध्यान दो यहाँ पर नीचे भी 22 और यहाँ पर क्या होगा x। ये रचना होती है, क्या होता है देखो यहाँ पर किसी भी प्राणी में जाते कैसे अर्धसूत्री विभाजन। मैंने बताया कि नर अलग है, नर अलग है ना, ये मादा अलग नर अलग, दोनों पृथक पृथक है। कौन सा विभाजन हो रहा है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के। तो देखो ये क्या है गुणसूत्री तो है ये। यदि यहां से इनका मेल हो रहा है, यदि ये x इधर से प्रभाव मिल रहे हैं तो क्या होगा, मतलब आप सीधे कह सकते हैं यदि ये जाकर इससे क्रॉस करे तो क्या होगा लड़की होगी, लड़की होगी। यदि यही जाए इससे क्रॉस करे तो लड़का होगा। यदि ये वाला जाए इधर तो लड़की होगी, पुत्री होगी, और इधर जाए तो पुत्र होगा। तो ये तो क्रिया आप ऐसे देख सकते हैं। एक क्रिया इसमें दिख रहा है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र समझाते हैं, 23वीं जोड़ी की मादा में समझाते हैं, लेकिन स्त्रियों में क्या है 22 जोड़ी समझाते हैं, पुरुषों में क्या है 22 जोड़ी समझाते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी क्या है असमझाते हैं। एक केवल जो एक गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है वाई हो जाता है। अब ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे दर्शाते हैं। अब मानव में लिंग निर्धारण दर्शाने के लिए देखो एक क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस हम कई बार आप लोगों को बताए हैं, क्रॉस करना हम आपको बताए हैं। देखो एक साइड में नर और एक साइड में मादा लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर नर इधर मादा, मादा और इस साइड में नर करेंगे। अब देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स वाई, ठीक, दोनों गुणसूत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर वो नहीं देख रहे कि समझाता है, समझाता सीधा गुणसूत्रों का आदान प्रदान करेंगे यहाँ पर। तो इसको देखो अब दोनों को पृथक करो, सीधे पृथक करने के लिए एक एक्स इस साइड में और एक एक्स इस साइड में, इधर भी पृथक करेंगे। एक एक्स इस साइड में और दूसरा वाई इस साइड में। क्या हो रहा है यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। पहले का पहला और दूसरे का पहला से क्रॉस करेंगे और फिर पहले का पहला दूसरे का दूसरा। क्लियर। अब देखो फिर इधर पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, और फिर दूसरे का दूसरा और पहले का पहला। एक और तरीका ये हमको कैसे पता चलेगा सच है ये सही है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए कहीं से भी स्टार्ट करते हैं और कहीं पर एक खत्म होगा, कहीं पर क्रॉस होगा नहीं। इसका जहां से पेन उठाएंगे और जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर वो जाकर खत्म हो जाएगा। देखो कहीं से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट किया तो दिख रहा है बराबर, ये क्रॉस एकदम सही है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि आधे आधे, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं, कितने हैं यहाँ पर भी 46 होंगे। ऐसे ही क्या ध्यान रखो जोड़ी में है, मतलब यहाँ पर क्या होंगे कितने होंगे 23, इधर 23 इधर 23, इधर 23 और इस साइड दोनों साइड कितने कितने होंगे 23, और इधर भी 23 है।
इधर 23 और इधर 23, ऐसे ध्यान रखते हैं क्रॉस के लिए। अब देखो यहाँ पर x और x दोनों मिल रहे हैं ना, अब x x मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा x x मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा x। अब देखो मैंने कहा किसी भी प्राणी में आधे गुणसूत्र जा रहे हैं और क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन भी हो रहा है। तो वहां पर देखो यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23 कितने हुए हो गए ना, यहाँ पर कितने हो गए 46 हो गए ना पूरे। केवल ऐसे ही मैंने एक उदाहरण में बता दिया। अब यहाँ पर देखो आगे x और y, यहाँ पे 46 पूरे हैं, आगे भी x और फिर आगे सभी लोग नामकरण कर लेंगे इसका। ये क्या होगी पुत्री होगी ना कि स्त्री, क्योंकि पुत्री भी होगी तो इसको क्या लिखेंगे पुत्री, फिर ये होगा पुत्र, फिर होगी फिर पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र। सही है, सब समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब देखो ध्यान रखो, यहां पर x मिला और यहां से x मिला, देखो दोनों एक ही अलग अलग है ना जो देखो प्राणी इधर एक नर मादा है और उधर क्या है नर है। अब देखो यहाँ पर x x है, यहाँ पर x y है। यदि पहले का x दूसरे मतलब नर के x से क्रॉस कर रहा है, x मिला तो संतान क्या होगी पुत्री होगी। यदि पहला x दूसरे y से कर रहा है, नर के y से, तो क्या होगा पुत्र। तो इस प्रकार किसी भी पुत्र में इस प्रकार की संरचना होती है, मतलब इस प्रकार से क्रॉस करके किसी भी संतान में उसके गुणसूत्र का पता लगाया जाता है और इन्हीं से मानव का लिंग निर्धारण होता है। याद रखिए कि किसी भी प्राणी में कोई भी प्राणी है, मान लीजिए कोई प्राणी है तो इसमें 50% लक्षण या 50% गुणसूत्र किसके होंगे नर के और 50% होंगे मादा के। इन दोनों का क्या होगा क्रॉस होगा, तब जब क्रॉस होगा तब जाकर क्या बनेंगे संतान की उत्पत्ति होगी। तो कार्ल एंड स्किनर ने बताया कि संतान की उत्पत्ति के लिए, कार्ल एंड स्किनर ने यही बताया कि संतान की उत्पत्ति के लिए दो प्रकार का विभाजन होता है। एक विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के लिए आप सबसे पहले प्राणी को समझ लीजिए, नर मादा अलग अलग है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन दोनों के आधार दिए जा रहे हैं। यदि एक ही में है तो क्या होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। अब देखो x वाला प्रभावी है, नर का और मादा का x सहलग्न लक्षण प्रभावी है, तो संतान क्या होगी XX मतलब लड़की होगी पुत्री होगी। और यदि x और y मतलब y सहलग्न में क्या होगा, पहला तो x होगा लेकिन दूसरा एक y प्रभावी है तो क्या होगा वो पुत्र होगा। तो इस प्रकार से किसी भी माता के पिता के दोनों गुणसूत्र से संतान की संरचना होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें मानव का लिंग निर्धारण निहित होता है। तो मानव के लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की अहम भूमिका है। आप सीधे कह सकते हैं कि मानव के लिंग निर्धारण से मनुष्य का के लिंग का निर्धारण होता है। किसी भी प्राणी में माता पिता का अहम किरदार होता है, उसी से जो है प्राणी के लिंग का निर्धारण होता है कि वह नर होगा या मादा होगा, वह लड़की होगी लड़का होगा, क्या होगा वो किससे पता चलेगा गुणसूत्र से। और गुणसूत्र मैंने आपको बताया कि गुणसूत्र क्या है, रंगीन काय से दिया गया है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी, उन्होंने रंगीन काय इसीलिए दिया। ये क्या होते हैं, ये स्वभाव, गुणसूत्र जो है किसी भी प्राणी के स्वभाव को भी दर्शाते हैं, आकारिक संरचना को दर्शाते हैं। स्वभाव कभी कभी आप लोग सोचते होंगे, बताया जाता है कि ये लड़का एकदम अपनी माँ पर गया है, ये पिता पर गया है, उसके बोलचाल भी कोई गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं। गुणसूत्र से ही बोलचाल
गुणसूत्र क्या है, रंगीन काय में है। और अब फिर एक बार बता रहे हैं आपको कि x से अलग लक्षण, x से अलग में यदि x प्रभावी है, दूसरा x प्रभावी है, तो वो क्या होगा, पुत्री होगी। y से अलग लक्षण में क्या होगा, y से अलग लक्षण मैंने बताया है ना कि 50-50 से दोनों जाते हैं, उसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। y से अलग में क्या होगा, यदि माता का y x आ रहा है, क्योंकि माता में y नहीं होता है, पिता में y होता है, तो यदि y आ रहा है तो क्या होगा, क्या होता है कि अभी भी ज्यादा से ज्यादा पुत्रियों की वो ज्यादा होती है उम्मीद कि पुत्रियां ज्यादा होंगी, क्योंकि x उधर मिल रहा है, पक्का है। y ना मिलने का चांस होता है, y ना मिलने का चांस होता है, नहीं x तो इसके पास भी है, x तो उधर है, लेकिन y ना मिलने का चांस कम रहता है, इसीलिए